दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना एक ऐसी बीमारी के तौर पर दुनिया के सामने प्रोजेक्ट और पेश किया जा रहा है जैसे लगता है कि आज से पहले कोई बीमारी ही दुनिया में नहीं आई हो। लोगों को डरा दिया गया है। लोग आज हालत यह है कि लोग खांसते हुए भी डरते हैं, लोग इतने डरे हुए हैं। जबकि हमारे भारत का अगर हम देखें तो 130 करोड़ की आबादी में मात्र 170 लोग अभी कोरोना से ग्रस्त हैं, कोरोना की जिनमें लक्षण पाए गए हैं। जबकि सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों की अब तक डेथ हुई है। बड़ी तादाद में लोग ठीक हो रहे हैं। एक परसेप्शन ये क्रिएट किया गया कि कहीं ना कहीं 65 या 60 साल के बाद जो लोग जिनकी एज हो जाती है उनको घरों में बंद कर दिया जाए, पैक कर दिया जाए। इस तरह के मशवरे आ रहे हैं, दुनिया भर से मशवरे आ रहे हैं। लेकिन अभी एक बड़ी पॉजिटिव खबर ईरान से आई है कि 103 साल की एक बुढ़िया माँ जिनको कोरोना के लक्षण थे, लेकिन 3 दिनों में, मात्र सिर्फ 3 दिनों में वो ठीक होकर के अपने घर को वापस लौटी हैं। तो कोरोना के पार्ट को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो उसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। दूसरा, आज दुनिया में कोरोना को लेकर हो क्या रहा है। और तीसरा, उसका एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हमारी सरकार हमें मशवरे दे रही है उस पर हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया भर की बीमारियों के बारे में। अगर आप देखें तो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि 2025 तक वो टीबी को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आज आप देखें तो इंडोनेशिया और चाइना के बाद भारत में टीबी के सबसे ज्यादा मरीज हैं और 2.79 मिलियन मरीज टीबी से ग्रस्त हैं। जबकि आज कोरोना के मामले में सिर्फ 170 लोग और टीबी का मामला 2.79 बिलियन। आप अंदाजा लगाइए टीबी कितना घातक और कितना खतरनाक है। हर साल जो मरने वालों की संख्या है टीबी से, वो 4.23 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं। 1158 यानी 1158 एक दिन में टीबी से लोग मरते हैं और एक घंटे में 48.4 यानी 48.4% लोग हर घंटे में टीबी से मर जाते हैं। टीबी इतना भयानक बीमारी है, इतनी बड़ी वबाई बीमारी है, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं होता है। और कोरोना को ऐसा हवा क्रिएट कर दिया गया कि अभी कल खबर आई कि सफदरजंग के एक हॉस्पिटल से एक व्यक्ति कूद करके उसने जान दे दी। यानी कोरोना का इतना टेरर क्रिएट कर दिया गया। तो हमारी सरकार को भी कम से कम चाहिए कि जो टेरर फैला रहे हैं, जो कोरोना को एक ऐसी बीमारी के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिससे लोग बिल्कुल डरे हुए हैं। आज लोग, हालत ये है कि खांसी और सर्दी, लोग खांसते से भी डर रहे हैं। अब आप सोचिए कि कितना खतरनाक ये कोरोना हो चुका है कि लोग खांसते नहीं है, खांसते से डर रहे हैं। अभी मैं ट्रेन का सफर कर रहा था तो हालत ये थी कि मैं आपको बताऊं कि एक भी ऐसा आदमी 70-72 लोगों के डिब्बे में ऐसा नहीं मिला जो खांस रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों को खांसना होता है तो टॉयलेट की तरफ चले जाते हैं। लोगों को यह भी डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर उनको खांसी आई, किसी ने फोन कर दिया तो उनको ले जाकर के जबरदस्ती टेस्ट कराया गया और उसके बाद अगर कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसके बाद क्या होगा, उनको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा। एक खबर यह भी र्यूमर के तौर पर फैल रही है, सच्चाई क्या है, सरकार को इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि जिन लोगों को कोरोना की बीमारी है उनको आइसोलेशन वार्ड में नीचे से खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है। तो इस तरह के जो र्यूमर्स हैं या इस तरह की जो खबरें हैं, सरकार को इनका संज्ञान लेना चाहिए। मलेरिया, दुनिया के जो देश हैं उसमें 6ठे नंबर पर मलेरिया से हमारे लोग बीमार हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का कितना लाभ हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं। मलेरिया के साथ साथ पोलियो 2018 में दोबारा उसके आने के संकेत मिल रहे हैं कि दोबारा से पोलियो आ चुका है। हमने पोलियो फ्री कंट्री मना लिया। जबकि एक अच्छी खबर यह है कि श्रीलंका के हवाले से खबर आई, जो छोटा सा मुल्क है, हमारे सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उस मुल्क ने अपने आप को मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में आर्टिकल 21 में राइट टू हेल्थ को डाल दिया है। आर्टिकल 21 बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो इस बात की जमानत देता है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इसकी जमानत देता है। लेकिन अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि जिन लोगों को आइसोलेशन में डाला जा रहा है, जिन लोगों को अलग अलग वार्ड में डाला जा रहा है, एक अलग सवाल यह पैदा होता है कि क्या उनकी जो लिबर्टी है उसको हमारी सरकार उसको छीन रही है। यानी 1912 में इंटरनेशनल सैनिटरी कन्वेंशन हुआ जिसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद 1926 में इसमें अमेंडमेंट लाया गया और उसके बाद 160 देश इसके मेंबर हैं जिन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो सरकारों को इस बात का हक हासिल है कि वो इस तरह के लोगों के चलने फिरने की गतिविधियों पर रोक लगा दें ताकि इस तरह की बीमारी जो वबा की शक्ल ले सकती है वो खत्म हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं अपने देश की तो हमारे भारत में 1860 में अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ इंडियन पीनल कोड है
जिसमें भी इस बात की जमानत दी गई है और इस बात को सरकार के लिए पाबंद बनाया गया है कि लोगों को वो कहे कि अगर इस तरह का कोई सूरत हाल पैदा होती है तो वो लोग अपने मूवमेंट को रोकें, लोग आने जाने से, मार्केट में, बाजार में, यहाँ वहाँ ऐसी जगहों पे जाने से बचें जहाँ से बीमारी के फैलने का खतरा हो, और लोगों को 6 महीने तक की सजा भी मिल सकती है। इसी सेक्शन में आईपीसी का भी एक धारा है 188। आईपीसी 188 में यह कहा गया है कि अगर कोई भी आदमी पब्लिक सर्वेंट यानी किसी सरकारी नौकर के हुक्म की अदुली करता है इस मामले में, तो उसको 1000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा हो सकती है। तो इसलिए हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग मिल करके, जो सरकार हमारी गाइडलाइन तय कर रही है, जो सरकार हमें मशवरे दे रही है, उस मशवरे पर पूरी ईमानदारी के साथ अमल करें, सरकार के मशवरे को मानें, ताकि कम से कम इससे इस वबाई बीमारी जो अभी हमारे देश में कम से कम वबा की शक्ल नहीं अख्तियार कर चुकी है, उसको इमीडिएट काउंटर किया जा सके और शहरियों के जो राइट्स हैं उसको रिजर्व किया जा सके, शहरियों को मरने से बचाया जा सके। आप देखें तो 2009 में हमारे देश ने एक ऐसा कानून भी बनाया है कि जानवरों को भी आइसोलेशन में डाला जा सकता है अगर इस तरह की कोई सूरत हाल, कोई स्थिति पैदा होती है, उत्पन्न होती है। तो 2016 में वेस्टर्न अफ्रीका को अगर आप देखें तो इबोला वायरस आया और उसके बाद उसने अपने शहरियों के लिए इस तरह से गाइडलाइन जारी की है। आज की जो स्थिति है, हमारी सरकार ने 22 मार्च से एक हफ्ते के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भारत में आने पर रोक लगा दी है। नेपाल ने एहतियात के तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया है ताकि कोई ऐसी बीमारी ना फैले जिससे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी पैदा हो। आज अगर कोरोना से देखें तो पूरी दुनिया में 18 मार्च तक 2,07,086 मरीज कोरोना के पाए गए हैं, जिसमें से 8,657 लोगों की डेथ हुई है, यानी एक बहुत छोटी तादाद है मरने वालों की। हमारी सरकार ने खासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो मदरसों को, स्कूलों को, कॉलेजों के जो हॉस्टल्स हैं उनको खाली करा दिए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें मदारिस हों या दूसरे लोगों, सब लोग कॉपरेट कर रहे हैं सरकार के साथ, ये बहुत अच्छी खबर है। अहम बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इंडिया का जो पार्ट है, उसने सरकार से अपील की है कि वो कश्मीर में जो 4G नेट की सर्विसेज हैं उसको इमीडिएट बहाल करे ताकि शहरियों को अपडेट्स मिल सकें और उस तरह से लोगों को इस बीमारी से लड़ने में एक कामयाबी मिले। तिरुपति बालाजी मंदिर हो या अंबाजी मंदिर हो, उसको भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। एपी के मॉल हो, थिएटर हो, उनको बंद कर दिया गया है। 31 मार्च तक दिल्ली सरकार ने रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है। पंजाब में 20 मार्च की आधी रात से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। वाघा बॉर्डर को 19 तारीख को पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो वाघा बॉर्डर को अगले 2 हफ्ते तक के लिए बंद कर देगा। तो ये, लेकिन एहतियात के तौर पर चीन और नेपाल ने एवरेस्ट की चोटी पर जो चढ़ाई करते थे लोग, जो आते जाते थे, उस पर भी रोक लगा दी है। अब इस्लामी पर्सपेक्टिव में हम लोग बात कर लें तो इस्लाम का भी जो मामला है वो इस तरह, इसमें कई व्यू आ रहे हैं। एक तबका वो है जो ये कह रहा है कि हमें मस्जिदों को नहीं बंद करना चाहिए। दूसरा तबका ये है कि वो कह रहा है कि सऊदी अरब में या कुवैत में जो मस्जिदें बंद कर दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है। हमें ये समझना होगा कि जो तदबीर सरकारों की तरफ से उठाई जा रही है उसमें कॉपरेट करना चाहिए और सरकारों को भी इतना पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए जिससे लोगों में एक डर हो, भय का माहौल हो, नर्वसनेस हो, जिससे एक और बीमारी के कम होने के बजाय वो और फैलने का उसके खतरा बढ़ जाए। अब ये उलमा और मुफ्तियों का काम है, लेकिन कितनी शर्मनाक बात यह है कि एक जो खबर आ रही है कि गौमूत्र पी लेंगे तो आपका कोरोना नहीं होगा, कबूतर की पोटी खा लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। बताइए, इतनी सभ्य दुनिया में अगर इस तरह की बातें फैलाई जाएं तो ये कितनी शर्मनाक बात है। सरकार को ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे लोग जिनको कोरोना है, खांसी है, सर्दी है या इसके लक्षण है, वो लोग अगर मस्जिदों की तरफ या मंदिरों की तरफ ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। पूरी दुनिया फेल हो चुकी है। अमेरिका चाइना पर आरोप लगा रहा है, चाइना अमेरिका पर आरोप लगा रहा है। दोनों कह रहे हैं कि कोरोना के लिए ये जिम्मेदार है, वो कह रहा है कोरोना के लिए ये जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन है ये जांच का विषय है, लेकिन अहम बात जो ये स्पष्ट हुई है इस पूरे प्रकरण में कि कोई ऐसी शक्ति तो है जो इस संसार को चला रही है। जो लोग उस शक्ति पर, एकेश्वरवाद पर विश्वास नहीं रखते हैं, उन लोगों को उस शक्ति की तरफ, उस शक्ति की खोज की तरफ, उस शक्ति को जानने की तरफ रिसर्च करना चाहिए। दोस्तों, कोरोना के इस एपिसोड में
इतना ही। आप देखते रहिए वतन समाचार। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।